हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ये क्लास 7th का चैप्टर है। हम इसी टॉपिक पर एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं, जिसमें हमने इसके सारे लॉज पढ़े थे कि कौन कौन से लॉज होते हैं, इसमें किस तरीके से उन्हें यूज किया जाता है और उनका क्या यूज होता है। अब इस एक्सरसाइज को करते वक्त, इस एक्सरसाइज का जो हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, वो सारे लॉज हम इन क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं। तो वो किस तरीके से यूज होंगे वो आज की वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक्सपोनेंट्स एंड पावर, क्लास 7 चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर निकालना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होता है वो फॉर्म जो पावर वाली फॉर्म होती है। सो अब इसका स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 1। पार्ट 1 है 2⁻³ इंटू 3⁻4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 32। जब ये स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला हमारा स्टेप ये होता है, हमें ये देखना होता है कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स अवेलेबल हैं ये सब प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अगर ये प्राइम नंबर्स हैं तो ओके, अगर ये प्राइम नंबर्स नहीं है तो हमें इन्हें प्राइम नंबर बनाना पड़ेगा। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स का मतलब होता है वो नंबर जो सिर्फ अपने खुद के टेबल में या फिर 1 के टेबल में आता है, उसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आता, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। मैं एक वीडियो पहले ही प्राइम नंबर्स पे बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब मैं यहाँ पर एक बार आपको फिर बता देती हूँ कि प्राइम नंबर बेसिकली है क्या। जैसे ये है हमारा नंबर 2, हम सिर्फ बेस नंबर्स देखेंगे यहाँ पे प्राइम नंबर्स के लिए। अगर ये है हमारा नंबर 2 जो है वो या तो सिर्फ 1 की टेबल में आ सकता है या फिर खुद की 2 की टेबल में आएगा, इसके अलावा किसी की टेबल में 2 नहीं आता। इसका मतलब ये तो प्राइम नंबर है, तो इसे हमें कोई चेंज नहीं करना, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट नंबर है हमारा 3। ये या तो 1 की टेबल में आएगा या खुद की 3 की टेबल में आएगा, इसके अलावा ये भी किसी और नंबर में नहीं आता है, तो ये भी एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट नंबर है हमारा 4। ये 1 की टेबल में आता है, खुद की टेबल में आता है 4 में, बट इसके अलावा ये 2 की टेबल में भी आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे इस नंबर के लिए, हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। कैसे? यहाँ हम लिखेंगे 4। अब हम चेक करेंगे 4 किसकी टेबल में आता है, 2 पे आता है। किस पे आता है, 2 पे। नेक्स्ट अगेन अब 2 बचा, 2 किसकी टेबल में आता है, 2 पे। किस पे आता है, 1 पे। तो ये यहाँ पे फिनिश हुआ 1 पर। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। और 2 इंटू 2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2। 2 है, 2 टाइम्स है, तो पावर 2 ही। जितनी बारी भी होता है पावर उतनी लगा दी जाती है। सो ये भी हो गया अब हमारा प्राइम नंबर की फॉर्म में। तो अब ये 4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻²। अब ऊपर वाले सारे जो है वो हमारे प्राइम हो जाएंगे, तो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। ये था 2⁻3, जिसे हमने चेंज नहीं किया क्योंकि वो प्राइम था। ये था 3⁻4, इसे भी हमने चेंज नहीं किया क्योंकि ये भी प्राइम था। ये है 4, जिसको हमने चेंज किया 2⁻2 करके, क्योंकि हमने इसे प्राइम नंबर में चेंज किया है। अब आते हैं डिनोमिनेटर पे। अब डिनोमिनेटर में ये है 3 या तो 1 की टेबल में आएगा या फिर 3 की टेबल में आएगा, तो इट मीन्स ये तो प्राइम नंबर है। सो ये है 3। अगर मैं इसको पावर फॉर्म में लिखूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3⁻1, जो कि हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है, बट वो मैं यहाँ सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि एंड में जब हम ये सारे लॉज यूज करेंगे ना, तो उस वक्त पे हमें पावर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे पावर लगा दी है। नेक्स्ट है 32। 32 1 की टेबल में भी आता है, 32 की टेबल में भी आता है, बट उसके बीच में भी वो कुछ टेबल्स में आता है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे 32 को। ये है 32। सबसे पहले 32 सबसे छोटे नंबर में किस में आता है, 2 की टेबल में। 2 की टेबल में आएगा ये 16 पे। देन अगेन हम 16 2 की टेबल में आता है, किस पे, 8 पे। अब 8 किसकी टेबल में आता है, फिर 2 की टेबल में आता है, किस पे, 4 पे।
अब 4 किसकी टेबल में आता है, 2 पे आता है, किस पे, 2 पे। अब बचा 2 किसकी टेबल में आता है, 2 पे, 1 पे। ये 1 आ गया, इट मीन्स ये अब एंड हो गया। अब हम 32 को कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हुआ 2 को अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आता है। सो इसको पावर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, 2⁵5, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो ये हो गया 2⁵5। अब हम 32 की जगह क्या लिखेंगे, 2⁵5। अब नेक्स्ट हमारा जब ये सब प्राइम नंबर्स में चेंज हो गया है, अब हमें क्या करना है, हम ये लॉज यूज करने हैं। लॉज के लिए मैंने वीडियो इससे पहले बनाई थी एक, जिसमें मैंने सारे लॉज समझाए थे कि एक्सपोनेंट एंड पावर के लॉज कौन से होते हैं, मतलब कौन कौन से रूल्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं। अब यही लॉज हैं जो यहाँ पर हमारे यूज होंगे। वो कैसे यूज होंगे ये देखिए। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में हमारे पास ये है बेस 2, इसके ऊपर पावर है, ये भी है बेस 2, इसके ऊपर पावर है। तो हम ये दोनों जो जिसके बेस सेम है ना, इसको एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2⁵3 और ये 2⁵2 और इसके साथ 3⁵4 हमने बाद में लिख दिया, ठीक है। और डिनोमिनेटर हम एज इट इज उतार देंगे, 3⁵1 2⁵5। अब यहाँ पर हमने एक लॉ पढ़ा था, जब बेस सेम हो, पावर अलग हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या करना होता है। देखो बेस सेम है, पावर्स अलग है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, बेस लिखते हैं और पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, बेस लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे, 3 + 2 हो गया 5, ठीक। अब ये 3⁵4 ये एज इट इज लिखा जाएगा। अब ये है 3⁵1 और ये है 2⁵5, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए, ये है 2⁵5, ये भी है 2⁵5, दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो ये डायरेक्टली कट जाएंगे। 2⁵5 2⁵5 से कट गया, फिनिश। अब हमारे पास नेक्स्ट बचा 3⁵4 डिवाइडेड बाय 3⁵1। अब इसके बाद हमने एक सेकंड लॉ भी पढ़ा था, जिसमें बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं और डिवाइड हो रहे हैं। क्या करते हैं हम, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है और डिवाइड हो रहे हैं, तो हमें क्या करना होता है, बेस लिखना होता है और पावर्स को माइनस कर देना होता है। तो हम क्या करेंगे, बेस लिखेंगे और पावर्स को माइनस कर देंगे, यानी कि 4 - 1, तो ये हो जाएगा 3⁵3। ये आ गया हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म में आंसर। पार्ट 2, 5⁵2 एंड उसका अगेन पावर 3 इंटू 5⁵4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 5⁵7। सो अब हमें इसमें क्या करना है, हमारा सबसे पहले यहाँ पे एक रूल लग रहा है, पावर के ऊपर अगेन पावर, जो हमने पढ़ा था। अगर किसी बेस के ऊपर पावर है, अगेन उसके ऊपर पावर है, तो क्या होता है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। सो अब हमें यहाँ क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है बड़ा वाला। 5 की पावर 2 है, फिर पूरे के ऊपर फिर पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5⁵2 हो जाएगा 6, 2 3 6 इंटू 5⁵4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 5⁵7। अब ये हमारा दूसरा रूल लग रहा है, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है एंड मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि a की पावर m, a की पावर n, सो m + n हो जाएगी पावर। बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स ऐड हो जाएंगे। सो ये बेस हम एज इट इज लिखेंगे 5 और पावर्स ऐड कर देंगे, यानी कि 6 + 4, ये ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 5⁵7। अब नेक्स्ट स्टेप में इन्हें ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5⁵10 ब्रैकेट ओपन हो गया डिवाइडेड बाय 5⁵7। अब ये नेक्स्ट रूल लग रहा है डिवीजन वाला, जिसमें बेस की पावर m, बेस की पावर n डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, पावर्स माइनस हो जाती हैं। सो हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को माइनस कर देंगे, 5 पावर में 10 - 7, से पावर्स माइनस हो गई, बेस सेम था,
पावर्स डिफरेंट थी, डिवाइड हो रहे थे, बेस लिखा और पावर्स को माइनस कर दिया, तो ये हो गया 5⁻3। ये हो गया हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म में आंसर 3। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे प्राइम नंबर्स। ये है 25, तो 25 1 और 25 की टेबल में तो आता ही है, इसके अलावा ये 5 की टेबल में भी आता है, सो ये प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब अब हमें इसे प्राइम नंबर बनाना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 25 आता है 5 की टेबल में, किस पे, 5 पे। अगेन अब बचा 5 आता है 5 की टेबल में 1 पे, सो इसके फैक्टर्स में क्या आएगा, 5 × 5 यानी कि 5 की पावर 2 हम इसको लिख सकते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, हम 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2 और इस पूरे के ऊपर फिर पावर है 4, सो वो ऊपर लिखी जाएगी। हमने सिर्फ 25 की जगह पे लिखा है 5⁻2, जो पावर थी ऊपर वो तो लगेगी ही, डिवाइडेड बाय 5⁻3। अब हमें यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, सबसे पहले पावर के ऊपर पावर वाला रूल लग रहा है। वो क्या होता है, बेस नंबर अगर उसके ऊपर कोई पावर है, अगेन पूरे के ऊपर फिर कोई पावर है, तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगी m × n। तो ये पावर्स यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बेस ऐसे ही रहेगा, 2 4 हो जाएगा 8, तो ये हो गया 8 डिवाइडेड बाय, ये है 5⁻3, तो ये एज इट इज उतारेंगे। अब यहाँ पे है बेस सेम, डिवीजन का साइन, डिफरेंट पावर्स, तो इसका कौन सा रूल लगता है, जब बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर्स डिफरेंट है, तो ये माइनस हो जाती हैं पावर, तो a की पावर -n हो जाएगी, यानी कि 5 की पावर 8 - 3 हो जाएगी। इस पे 8 है, इस पर 3 है, तो ये माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5⁻5। ये हुआ हमारा आंसर एक्सपोनेंट फॉर्म में। पार्ट 4, सबसे पहले हम देखेंगे प्राइम नंबर्स। 3 प्राइम नंबर है, ओके। 7 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 और 7 के अलावा किसी की टेबल में नहीं आता ये। 11 भी प्राइम नंबर है, बिकॉज 1 और 11 के अलावा किसी की टेबल में नहीं आता ये। नेक्स्ट है डिनोमिनेटर में 21, ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 1 और 21 के अलावा भी टेबल्स में आता है, सो इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। कैसे, ये है 21 आता है हमारा 3 की टेबल में, किस पे, 7 पे। अब 7 आता है हमारा 7 की टेबल में, किस पे, 1 पे, तो ये 1 पे फिनिश हो गया। अब इसका मतलब हुआ हम इसको लिख सकते हैं 3 × 7 लिख के, बिकॉज दोनों नंबर अलग हैं तो पावर्स तो लगेंगी ही नहीं, 3 × 7 लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर तो हम एज इट इज लिख देंगे, डिनोमिनेटर में 21 की जगह हम लिखेंगे 3 × 7, तो ये हो गया 3 × 7। और ये है 11, तो 11 भी प्राइम नंबर है, ये भी एज इट इज लिखा जाएगा। अब ये हो गया हमारा पूरा प्राइम नंबर में। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, न्यूमरेटर में हमारे पास बेस नंबर्स हैं 3, 7 एंड 11, और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास जो बेस नंबर हैं वो है 3, 7 एंड 11। सो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है और हमारा रूल है एक्सपोनेंट्स में कि अगर बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है एंड डिवाइड हो रही हैं, तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये 3 तो सेम ही है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, पावर दोनों की 1 है, तो ये तो एज इट इज कट जाएगा। आगे हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा जो रूल होता है डिवीजन वाला, यानी कि बेस के ऊपर पावर्स हैं और डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, तो हमारी पावर्स माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनकी पावर्स को माइनस कर देंगे, यानी कि ये बेस लेंगे हम पहले 7, ऊपर वाले के ऊपर है पावर 2, नीचे वाले के ऊपर है पावर 1, तो ये -1 मल्टीप्लाई जो एज इट इज़ है इनके बीच में वो लिखेंगे। ये है बेस दोनों सेम, हम लिखेंगे 11, इस पर पावर है 8, नीचे में पावर है 3, तो ये माइनस हो जाएगी। सो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब 7 के ऊपर पावर हो गई 2 - 1, 2 - 1 हुआ 1, तो पावर हो जाएगी 1, जिसे नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। इंटू 11 के ऊपर है पावर 8 - 3, तो ये हो जाएगी 11 की पावर 5। सो ये आ गया अब हमारा आंसर एक्सपोनेंट्स फॉर्म में, पावर की फॉर्म में ये आंसर आ गया। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 1 टर्म में ही आंसर आएगा,
अगर दो डिफरेंट टर्म्स आ रही हैं तो वो भी पॉसिबल है इसमें। पार्ट 5, 3 रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 3। 3 हमारा प्राइम नंबर होता है, तो सब में 3 3 3 ही है, यानी कि प्राइम नंबर बनाने वाला तो इसमें स्टेप होगा ही नहीं, ऑलरेडी हमारे पास प्राइम नंबर्स है। सो हम क्या करेंगे, ऊपर क्योंकि ये अकेला है, इसमें कुछ होना नहीं है, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे 3 रेज टू 7। अब ये नीचे क्योंकि ये अलग है, 3 रेज टू 4 है और 3 रेज टू 3 है, और इसका हमारे पास रूल है, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाती है। सो हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, बेस तो सेम है, 3 पावर्स है 4 एंड 3, तो ये ऐड हो जाएगी 4 प्लस 3। तो हमारा क्या हो गया, ऊपर तो 3 रेज टू 7 था ही, नीचे भी 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, तो ये बन गया 3 रेज टू 7। ठीक, अब हम इसे या तो डायरेक्ट काट देंगे, काट सकते हैं, ख़त्म हो जाएगा, 1 ही बचेगा, या फिर अगर हमें फॉर्मूला लगा के करना है तो वो भी लग सकता है, यानी कि रूल लगा के। ये है डिवीजन फॉर्म, बेस सेम है, a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू n, तो ये पावर्स जो है वो माइनस हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा m माइनस n, यानी कि बेस सेम लिखा, पावर्स माइनस कर दी, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू 0। एक रूल हमने और पढ़ा था, कोई भी नंबर अगर उसकी पावर 0 है तो वो 1 बन जाता है, सो ये 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हुआ 1। क्योंकि ये एक्सपोनेंट फॉर्म में हमें आंसर लिखना था, इसलिए हम इसे यहाँ ख़त्म करेंगे, ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये एक्सपोनेंट फॉर्म में आंसर मांग रहा है, और 1 अगर हम लिखेंगे तो वो एक्सपोनेंट फॉर्म में नहीं रहेगा, इसलिए हमें इसे यहाँ ख़त्म करना होगा, ये हमारा आंसर है। पार्ट 6, 2 रेज टू 0 प्लस 3 रेज टू 0 प्लस 4 रेज टू 0। अब इसमें लगता है हमारा 0 पावर वाला रूल जो होता है, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो 1 बन जाता है, तो इसमें यही रूल लगेगा। अगर 2 की पावर 0 है तो वो हो जाएगा 1, प्लस 3 की पावर 0 है तो वो भी हो जाएगा 1, प्लस 4 की पावर 0 है तो वो भी हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3, तो ये हो गया हमारा आंसर 3। अब ये एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे आएगा, इसके लिए हम इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सो हम क्या करेंगे, सिर्फ पावर 1 मेंशन कर सकते हैं जो की नहीं जाती है, सो हमारा आंसर सिर्फ होगा 3। 7 ये भी सेम है हमारे 6 पार्ट की तरह, बस डिफरेंस ये है कि ये मल्टीप्लाई में है और वो प्लस में था। सो अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें वही रूल लगाना है, a रेज टू 0 वाला, जो कि 1 हो जाता है। 2 रेज टू 0 हो गया 1, मल्टीप्लाई 3 रेज टू 0 हो गया 1, मल्टीप्लाई 4 रेज टू 0 हो गया 1, सो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, सो इसका आंसर है 1। पार्ट 8, इसमें प्लस का साइन भी है, मल्टीप्लाई का साइन भी है, रूल तो इसमें सेम ही लगेगा क्योंकि इसमें पावर 0 है, सो a रेज टू 0 होता है 1, सो इसमें भी 3 रेज टू 0 हुआ 1, प्लस क्योंकि प्लस का साइन है 2 रेज टू 0 हुआ 1, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई का साइन 5 रेज टू 0 हुआ 1, 1 प्लस 1 हो गया 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो हमारा आंसर है 2। 9, 2 रेज टू पावर 8 इंटू a रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 3 इंटू a रेज टू पावर 3। इसमें 2 तो हमारा प्राइम नंबर है, a तो नंबर ही नहीं है, ये तो a है, और 4 जो है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, सो हम इसको फैक्टराइज करेंगे, इसके फैक्टर्स कर देंगे। 4 2 की टेबल में आता है 2 पे, देन अगेन 2 आता है 2 की टेबल में 1 पे, सो हम 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 2। तो ये तो ऊपर वाला जो है वो तो 2 रेज टू 8 ही रहेगा, ये a रेज टू 5 रहेगा, 4 हमारा 2 रेज टू 2 हो जाएगा, 4 के ऊपर अगेन पावर है 3, सो वो पावर आ जाएगी 3 इंटू a के ऊपर जो पावर है 3 वही आएगी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें सबसे पहले ये पावर के ऊपर पावर वाले को मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा कौन सा रूल लग रहा है इसमें,
ए के ऊपर पावर m, देन उसके ऊपर पावर n, यानी कि m इंटू n, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर को हम एज इट इज उतार देते हैं। अब नीचे वाले डिनोमिनेटर में 2 के ऊपर 2 पावर्स है, पावर के ऊपर पावर है, तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो 2 की पावर हो गई 6 एंड a की पावर 3 जो है ये। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या है, ये डिवाइड हो रहे हैं, सेम बेस जो है वो डिफरेंट पावर्स के साथ डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे लगेगा डिवीजन वाला रूल, यानी कि a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n, जिसमें हमें कर देना होता है माइनस। सो हम वही करेंगे इसमें। 2 सेम बेस है, हम लिखेंगे 2, 8 पावर है और 6 पावर है, तो इसको 8 माइनस 6 कर देंगे। बीच में मल्टीप्लाई है, हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ए सेम बेस है, यहाँ 5 पावर है, यहाँ 3 पावर है, 5 में से 3 माइनस कर देंगे। सो ये हो गया 2 8 माइनस 6 यानी कि 2 पावर इंटू ए के ऊपर पावर आएगी 5 माइनस 3 यानी कि 2। तो ये हो गया 2 रेज टू 2 इंटू ए रेज टू 2। अब यहाँ पर एक और रूल लगता है जो हमने पढ़ा था, जब बेस हमारे डिफरेंट होते हैं, पावर्स हमारी सेम होती हैं, वो होता है ए रेज टू एम इंटू बी रेज टू एम। बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम क्या करते हैं, बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर लगा देते हैं। तो वहाँ यहाँ पर भी हम वही करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू ए यानी कि 2a, और पावर जो है वो 2 लग जाएगी, क्योंकि दोनों की सेम पावर है, तो वो सेम पावर यहाँ लग जाएगी। तो ये है इसका आंसर। 10 a रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर 3 और ब्रैकेट क्लोज और बाहर मल्टीप्लाई के a रेज टू पावर 8। तो सबसे पहले इसमें लगेगा हमारा डिवीजन वाला रूल। डिवीजन में हमें पावर्स कर देनी होती हैं माइनस, तो हम क्या करेंगे, a लिखेंगे जो हमारा कॉमन है, बेस यानी कि, और पावर माइनस कर देंगे, यानी कि 5 माइनस 3, फिर ये इंटू और a रेज टू 8 जो है, इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा a रेज टू 2, 5 माइनस 3 2 इंटू a रेज टू 8 जो ऑलरेडी हमारे पास है। अब ये है सेम बेस मल्टीप्लाई में। अब हमें क्या करना है, इसकी पावर्स को मल्टीप्लाई में होती हैं जब, तो हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं पावर्स को, तो ये हो जाएगा 2 + 8, यानी कि आंसर आएगा a रेज टू 2 + 8 यानी कि 10। 2 + 8 10, ये हो गया a रेज टू 10 हमारा आंसर। 11 यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए a और b को साथ में लिख दिया है, जिसका मतलब है मल्टीप्लाई में होना। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये अंडरस्टूड है कि ये मल्टीप्लाई में है, ये भी नीचे दोनों मल्टीप्लाई में है। जो साइन नहीं लगाया गया है साथ में लिखने का मतलब भी यही है कि ये मल्टीप्लाई में है। अब इस क्वेश्चन को करने में सबसे पहला स्टेप तो बहुत सिंपल है, ये है 4/5, ये है 4/5, दोनों सेम है, काट सकते हैं हम, यही कट गया। अब हमारे पास बचा a रेज टू 8 b रेज टू 3 डिवाइडेड बाय a रेज टू 5 b रेज टू 2। तो यहाँ पर लग जाएगा डिवीजन वाला फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, डिवीजन पावर्स जो है वो माइनस हो जाती हैं। सबसे पहले ये दोनों बेस सेम है, तो हम ये a लिख लेंगे, इसकी पावर माइनस कर देंगे 8 माइनस 5, सो ये हो गया 8 माइनस 5। दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है जो कि दिखाया नहीं गया, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा बेस b, ये है पावर 3, ये है पावर 2, तो 3 माइनस 2। सो a में अब पावर हमारी क्या आएगी, 8 में से 5 माइनस हो जाएगा तो 3 मल्टीप्लाई b में 3 माइनस 2 यानी कि पावर 1, जो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है हमारा आंसर। पार्ट 12 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 एंड फिर पूरे के ऊपर पावर 2। तो सबसे पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई वाला रूल, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। अब यहाँ पर पावर नहीं दिख रही है, इसका मतलब पावर 1 है इसलिए, ठीक है। सो बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, बेस लिखेंगे और इसकी पावर ऐड कर देंगे 3 + 1, और पूरे के ऊपर भी एक पावर है जो है 2, ठीक। अब यहाँ पर हमें इन दोनों को प्लस कर देना है, 2 और बेस लिख दिया, पावर्स 3 + 1 यानी कि 4, और इस पूरे के ऊपर पावर फिर 2। अब यहाँ पे लगा पावर के ऊपर पावर वाला फॉर्मूला,
रूल, यानी कि ए के ऊपर पावर m देन पूरे के ऊपर n हो जाता है ए के ऊपर पावर m इंटू n। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे 4 इंटू 2 यानी कि 8, तो 2 रेज टू 8 ये हो गया हमारा आंसर।